प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुंदर समय के लिए और प्रभु के दास पास्टर साजन, उनके परिवार और कलीसिया के सभी विश्वासियों को अति शीघ्र वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो विषय है याकूब की पत्री। किसी ने खूब कहा है याकूब की पत्री का अध्ययन किसी यात्रा की समान है या यात्रा करने के बराबर है। जैसे हम कोई यात्रा करते हैं तो उसके लिए काफी हमें तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही याकूब की पत्री हो या बाइबल की कोई भी अन्य पुस्तक का यदि हम अध्ययन करें तो एक यात्रा के समान वो हो जाता है। याकूब की जो पत्री, उसका मुख्य विषय जो है वो है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इसके जो कुंजी शब्द है, यानी पूरे पुस्तक को समझने की जो चाबी या चाबी वाक्य हम इसको कह सकते हैं, वो है याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 4 वचन। और याकूब की जो पत्री हमें जो है सिखा कर आती है कि एक मसीही व्यक्ति को किस प्रकार से परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि मसीही परिपक्वता इन दिनों में कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया के बाहर भी अति आवश्यक है। ठीक है, परिपक्वता कोई उम्र के हिसाब से नहीं आता है, परिपक्वता अनुभव के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में आता है। उसके लिए कोई भी उम्र परमेश्वर जो है उसके लिए उपयोग कर सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हमने बहुत जो है बारिश देखा है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं। अलग अलग तरह की जो है बात करते हैं, लेकिन बाल सफेद हो या काले हो, लेकिन हरकत यदि बच्चे के जैसा करेगा तो वो परिपक्वता नहीं है। तो ये जो बात आज आपके बीच में जो मैं रखने के लिए जा रहा हूं, परिपक्वता हमारे जीवन के अंदर में बहुत जगह पर बहुत काम आने वाली बात होती है, और ये ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में नहीं मिलती है। इसे हमें अपने जीवन में बड़ी मेहनत करके उसको अर्जित करना होता है। और हर व्यक्ति को प्रभु उसके जो है योग्यता के अनुसार, उसके सिचुएशंस के अनुसार उसको सिखाते हैं, उसको जो है एक्सपीरियंस कराते हैं, ताकि लोग जो है अपने इन अनुभवों के द्वारा परिपक्व होकर मसीह के लिए और मसीह जीवन के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में हमेशा खड़े रह सके, और इसका फायदा कलीसिया के साथ साथ दूसरों को भी होता रहे। यही है आत्मिक जो है परिपक्वता के अंदर देखने वाली बात हम देख कर आते हैं। मैं अभी जो बात आपके बीच में बोल रहा हूं उसको जो है मैं लास्ट में जो क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा उस हिस्से को टच करके हम जो है उसके अंदरूनी भाग में आएंगे, उसके जो शुरुआत के भाग में हम आएंगे। इसके पहले जो है हम परमेश्वर के वचन के अंदर में हम आ जाते हैं। क्या कहकर आता है याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की पत्री 5 अध्यायों में बांटा गया है, और ये 5 अध्याय एक परिपक्व मसीह जीवन के 5 चिन्हों को या लक्षणों को बताती या सुझाव देती है, हम इसको कह सकते हैं। जैसे पहला अध्याय, परीक्षा में एक परिपक्व व्यक्ति हमेशा धैर्यवान होकर खड़ा रहता है। पहला अध्याय हमें यह सिखाकर। दूसरा अध्याय बताकर आता है एक परिपक्व व्यक्ति हमेशा सत्य का आचरण करता है, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, वो अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़ता है। तीसरा, एक परिपक्व मसीही व्यक्ति अपनी जीभ पर हमेशा नियंत्रण रखता है।
चौथा अध्याय, एक परिपक्व व्यक्ति हमेशा मेल कराने वाला होता है, उत्पात मचाने वाला नहीं होता है। और पांचवा, एक परिपक्व व्यक्ति संकट के समय हमेशा प्रार्थना करने वाला होता है। 5 अध्याय याकूब के पत्र में है और मैंने पांचों का जो है एक संक्षिप्त आपको विवरण दिया है। उसमें से जो पहला अध्याय जिसके अंदर हम जो देखते हैं, एक परिपक्व मसीही व्यक्ति हमेशा परीक्षा में धैर्यवान होकर खड़ा रहता है। अध्याय 1, तो अध्याय 1 को जो है 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहले वचन से लेकर 12 वचन तक और 13 वचन से लेकर 27 वचन तक। पहला अध्याय में 27 वचन है, 1 से लेकर 12 तक एक भाग और 13 से लेकर 27 तक दूसरे भाग। तो मैं इसे इस प्रकार से जो है बांटता हूं। पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर 12 वचन तक बाहर से आने वाली परीक्षा या बाहरी परीक्षण, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 13 वचन से लेकर 27 वचन तक भीतर से आने वाली परीक्षण या प्रलोभन आप कह सकते हैं। 2 है, बाहर से आने वाली परीक्षा और दूसरी भीतर से आने वाली परीक्षा। ये दोनों परीक्षा में एक परिपक्व व्यक्ति को हमेशा कैसा होना चाहिए? धीरजवंत होना चाहिए, धैर्यवान होकर खड़ा रहना चाहिए। ये पहला अध्याय हमें सिखाकर आता है। आइए हम पहले भाग को देखेंगे। एक परिपक्व व्यक्ति परीक्षा में हमेशा धैर्यवान होता है। पहले वचन से लेकर 12 वचन तक हम देखकर आते हैं बाहरी परीक्षण, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो बात हम देखकर आ रहे हैं वो है, हम थोड़े से जो है इसके परिचय को हम देखेंगे कि ये याकूब कौन है, याकूब ने ये पत्र किसे लिखा और इस याकूब ने ये पत्र क्यों लिखा। उसके बाद हम इसके अंदरूनी भाग के अंदर हम प्रवेश करेंगे। इसी ही जो है समय में हमारा बाकी काफी समय जो है चला जाता है यही भाग को देखने के समय। तो सबसे पहले हम देख कर आते हैं एक मैं इसे इस प्रकार से कह सकता हूं, टाइम फॉर ग्रोथ, बढ़ने का समय या एक व्यक्ति को मैच्योर होने का समय। इसके लिए आप नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को मैच्योरिटी पाने के लिए जो है 1 हफ्ता चाहिए, 1 महीना चाहिए, 10 साल चाहिए, 1 साल चाहिए। ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन के अंदर इन चीजों को कैसा सीखता है। कभी कभी आप देखेंगे एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर आप सिखाइए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति को सिर्फ आप इशारा कीजिए, बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। उसको ही हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है परिपक्वता को अपने जीवन के अंदर में कैसे हासिल करता है। और एक मसीही होने के नाते हम प्रत्येक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि हम समय के साथ साथ परिपक्वता को प्राप्त करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की जो ये मनसा है कि हर व्यक्ति जो आज मसीह यीशु में है वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के जैसे बढ़ना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे उसके दिल डोल को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को सब कुछ प्रदान किया है। पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, प्रॉफिट्स जो है भविष्यवक्ता दिए हैं, प्रेरितों को दिया है, सेवकों को दिया है। ये इसीलिए दिया है ताकि कलीसिया उन्नति को प्राप्त करे, मैच्योरिटी को प्राप्त करे और हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दिल डोल तक बढ़ जाए।
एक सेवक होने के नाते मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब एक विश्वासी एक पास्टर के जैसे मैच्योरिटी को पाता है। ठीक है, तभी तो हमारे जीवन के अंदर में हम ये कह सकते हैं ना कि अब मैं वो इनाम को जरूर पाऊंगा जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है, जो सेवकाई के लिए मुझे परमेश्वर ने जाना। एक व्यक्ति मेरे सेवा के द्वारा आज जो है मैच्योरिटी को नहीं पाता है, प्रभु के स्वभाव में नहीं बदलता है, तो मेरी सेवकाई व्यर्थ हो जाएगी। जैसे प्रभु के दास मोसेस ने जोशुआ को जब बोला कि मैं तो चाहता हूं कि सारी इजरायली मंडली नबूवत करे और परमेश्वर के भविष्यवक्ता बन जाए। क्यों? क्योंकि दर्द मूसा को मालूम था ना, हर दिन जो टेंशन इजरायली लोग उसको देते थे उसका तकलीफ मूसा झेलता था। इसीलिए मूसा की दिल की इच्छा कैसा था मालूम? हर कोई मोसेस के जैसे हो जाएगा तो मूसा को टेंशन ही नहीं ना, आराम से कनान देश में प्रवेश कर सकते हैं। पर ऐसा संभव नहीं है, वो भी जानते हैं, लेकिन उसकी दिल की आशा, ये एक लीडर की खासियत होता है कि हर विश्वासी उसके जो है लीडर के जैसे बने, उसकी तमन्ना है। यीशु मसीह भी यही चाहते, परमेश्वर भी यही चाहता है कि हर चर्च के व्यक्ति क्या होना चाहिए? परिपक्व और मैच्योर एक विश्वासी होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं टाइम फॉर ग्रोथ। एक्चुअल में हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम याकूब के पत्र के लिखने वाले के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहां पर लिखा है याकूब अपना परिचय, जो लिखने वाला अपना परिचय कैसे देता है? परमेश्वर के और यीशु मसीह के दास याकूब। ऐसा बोलेगा तो हमको पता ही नहीं चलता है कि ये वास्तव में कौन सा याकूब है। बाइबल के अंदर में, पूरे बाइबल के अंदर में करीब जो है 5 जो है याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में एक याकूब के बारे में लिखा है और उसके बाद में नए नियम के अंदर में करीब 4 याकूब के बारे में हम पढ़कर आते हैं। पुराने नियम के अंदर का जो याकूब, जिसको इंग्लिश में जेकब करके कहते हैं, उस व्यक्ति के नाम का नामकरण नए नियम के अंदर में करीब 4 लोगों के नाम बाइबल के अंदर में दिए गए, वही नाम याकूब, जिसमें से सबसे पहला है जो है याकूब जब्दी का पुत्र, जो यूहन्ना का भाई भी था। ये वही यूहन्ना है जिन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार, 3 यूहन्ना के पत्र और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही यूहन्ना जो है याकूब है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के साथ में बुलाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 वचन से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ते हैं। उसका और उसके भाई यूहन्ना का मसीह द्वारा और उनकी प्रवृत्ति के कारण गर्जन का पुत्र उपनाम रखा गया था। यूहन्ना का दूसरा भी यह नाम है जो याकूब का भाई था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 51 से लेकर 56 तक हम पढ़ते हैं। ये याकूब के पत्र का लिखने वाला याकूब नहीं है, ये यूहन्ना का भाई याकूब के बारे में मैं बोल रहा हूं। 4 याकूब के बारे में वर्णन किया हुआ है, जिसमें से ये पहला प्रेरित है जिसने मसीह के लिए अपना जो है शहीदी दिया या बलिदान हुआ। मतलब मसीह के लिए अपना प्राण देने वाले चेले में प्रथम था। वह हेरोदेस द्वारा सन 44 में मार डाला गया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से लेकर 2 तक आप देख सकते हैं। जो रेफरेंस मैं आपको बोल रहा हूं
आप अपने नोटबुक में लिखकर आप बाद में उसको देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा जो जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उसके बाद में आते, ये हो गया पहला याकूब। दूसरा जो याकूब है हलपाई का पुत्र, ये शिष्यों में से एक था। जैसे याकूब भी एक शिष्य था जो यूहन्ना का भाई है, वैसे ही याकूब हलफाई का पुत्र भी एक शिष्य था। प्रेरितों मत्ती रचित सुसमाचार 10:3, प्रेरितों के काम 1:13। और इतना ही नहीं, हमें थोड़ी जानकारी यह भी मिलती है कि मत्ती को भी हलफाई का पुत्र कहा गया है। इसीलिए बाइबल के विद्वानियों का ऐसा मानना है कि दोनों शायद भाई हो सकते हैं। कहीं पर उसके बारे में लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ये दूसरा जो याकूब के बारे में हमने देखा, याकूब हलफाई का पुत्र। उसके बाद में और याकूब है शिष्य, यहूदा का पिता। यानी यहूदा करके एक जो चेला था, यहूदा इस्करियोती नहीं, एक यहूदा करके यीशु मसीह का चेला था, उसका पिता, उसका नाम भी याकूब था। इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ दिया नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6:16 में इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है, और यहूदा इस्करियोती और इस यहूदा दोनों को अलग करके बताया। इसके लिए एक को जब यहूदा बोलते हैं तो दूसरे को यहूदा इस्करियोती ऐसे करके बोला जाता है। तो ये हो गया तीसरा जो है याकूब। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है चौथा याकूब, हमारे प्रभु का भाई, यानी यीशु मसीह का छोटा और सगा भाई। और यही वो याकूब है जिन्होंने याकूब की पत्री को लिखा है। ये याकूब 12 प्रेरितों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 55 से लेकर 56, मरकुस रचित सुसमाचार 6 से लेकर 3, इन सब जगह में यीशु मसीह के भाइयों का और यीशु मसीह के बहनों का, उनके माता पिता के बारे में वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याकूब जिसने ये पत्र लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे तो उस समय ये याकूब विश्वासी नहीं था। वो विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह के सेवा के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर में। इसका भी वर्णन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 1 से 5 और मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 31 से लेकर 35 तक, जहां पर उन्होंने यीशु मसीह को सुनाया, यीशु मसीह को बोला कि तुम छुप छुप कर क्यों सेवकाई करते हो, तुम जो है प्रगट में जाकर सेवकाई करो, ऐसा उनके भाई ने कहा, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर उस समय विश्वास नहीं करते थे और यीशु मसीह के जो भी काम थे उसका विरोध वो लोग किया करते थे। ये हम इन भागों के अंदर में पाते हैं। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14 वचन के अंदर जब आ जाएं तो वहां पर आप देखेंगे एक घटना वहां पर घटती है। जरा देख लीजिए आपके जो है बाइबल के अंदर में। बाकी को मैं इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारा काफी समय उसमें निकल जाता है। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14 वचन के अंदर में लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना करने लगे। ठीक है, यानी अब तक जो अविश्वासी याकूब था, ऐसे माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में याकूब जो है विश्वास में आया, यीशु के ऊपर में विश्वास करने लगा है।
पहला कुरिन्थी की पत्र उसके 15 अध्याय के 7 वचन को जरा देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर एक बात आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7 वचन के अंदर में कहकर आता है, फिर वह याकूब को दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। यानी जो प्रेरित लोगों में जो याकूब थे, उस याकूब का वर्णन नहीं है ये यीशु मसीह के भाई याकूब के विषय में वर्णन करके आता है। सो हम एक बात को जान सकते हैं कि अपने पुनरुत्थान के बाद में यीशु याकूब के ऊपर में प्रकट हो गया और याकूब को निश्चय हो गया कि यीशु ही वो उद्धार करता है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र के अंदर बराबर वर्णन किया हुआ था। और इस प्रकार से याकूब विश्वास करके प्रभु के पास में आता है। इसीलिए तो हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 14 वचन के अंदर में पाते हैं कि याकूब अपनी माता के साथ और बाकी भाइयों के साथ में प्रार्थना करते हुए दिखाई देते, क्योंकि बाइबल का जो है वर्णन कैसे करके आता है, यीशु अपनी सेवकाई के बाद क्रूस पर चढ़ाए गए, ठीक है, और उसके बाद में गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे। ठीक है, जी उठने के बाद में वो 40 दिन इस धरती पर थे और इस 40 दिनों में उन्होंने 12 चेलों के साथ साथ 500 से भी अधिक लोगों को अपने आप को प्रकट किया करके बाइबल बता कर आता है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 में आप पढ़ लीजिए, ये बात वहां पर वर्णन है कि 500 से भी अधिक लोगों को यीशु मसीह क्या किए, दिखाई दिए। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून के पर्वत पर गए और यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया और जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम जाकर यरूशलेम में इंतजार करना। यानी पुनरुत्थान के 40वें दिन यीशु मसीह उठा लिए गए और 40 दिन के बाद वहां से ये लोगों ने यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। इसका मतलब है याकूब तब तक क्या हो गया था, विश्वास में आ गया था और उस जो है मीटिंग्स में वो भी वहां पर शामिल था, यह बात हमको मालूम पड़ता है। ठीक है, और एक बात यहां पर बड़ा आश्चर्य होता है कि याकूब के बारे में हम सीधा उसके बाद गलाती की पत्री 2:9 और प्रेरितों के काम 15 अध्याय के अंदर में पढ़ते हैं, जब पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा, पहली मिशनरी यात्रा या दूसरी मिशनरी यात्रा को समाप्त कर कर जब वापस आता है तब वो चेलों को मिलना चाहता है, लेकिन यीशु के भाई याकूब को छोड़कर और किसी से वो मिल नहीं पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम समय में याकूब यरूशलेम चर्च का पास्टर बन गया। ऐसे चर्च का पास्टर जिस चर्च के अंदर कौन थे, पतरस थे, यूहन्ना थे, उसके भाई याकूब थे और भी बड़े बड़े जो है ज्ञानी जो लिखे, पत्र लिखे, जैसे जो मत्ती थे, ऐसे लोग जो कहते हैं ना धुरंधर लोग थे, उनके बीच में इतने कम समय में वो उनके पास्टर के रूप में उसने सेवकाई निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि याकूब कितने कम समय में कितने परिपक्व मसीह के रूप में अपने आप को पेश किया होगा, यह बात हमें बताकर आता है। सो हम यहां पर देख सकते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है और ऐसा कोई लेख हमको मिलता नहीं है, लेकिन ट्रेडिशंस या परंपरा बताकर आता है कि यीशु मसीह के भाई याकूब जो है सन 62 में शहीद हो गए, 62 में शहीद हो गया। और कहा जाता है कि यरूशलेम के फरीसी मसीह के विषय में जब याकूब गवाही देता था तो उस गवाही से इतने घृणा करते थे, इतने घृणा करते थे कि उन्होंने याकूब को मंदिर से नीचे फेंक दिया और उसके बाद उसको जाकर, वो मरा नहीं तो वहां भी जाकर उन्होंने क्या किया, उसको घात किया। इस प्रकार से जो है
याकूब शहीद हुआ। लेकिन परंपरा कहती है जब वो शहीद हो रहे थे तब उसने यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये नहीं जानते, इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। जैसे उसके उद्धारकर्ता ने उनको क्रूस पर क्षमा किया, वैसे ही उसके भाई याकूब ने भी अपने जो है मारने वाले को, वध करने वाले को क्या किया, क्षमा किया। और इस प्रकार से जो है याकूब शहीद होता है करके परंपरा इनके बारे में बताकर आती है। और इतना ही नहीं, इनके आत्मिक परिपक्वता का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही कम समय में यरूशलेम कलीसिया के जो है पास्टर के रूप में अपने आप को जो है पेश किया है। ठीक है, इतना ही नहीं, इस प्रकार से कहा जाता है कि याकूब एक विवाहित पुरुष भी था। इसका हमें पता चलता है पहला कुरिन्थी की पत्र उसके 9 अध्याय के 5 वचन से, जहां पर पौलुस कहता है कि जैसे पतरस और आज है प्रभु के भाई करते हैं, वैसे हम भी शादी करके घूम सकते हैं, विवाह करके घूम सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो एक जो है विवाहित पुरुष था। और आप जान सकते हैं एक विवाहित पुरुष का सेवकाई के साथ में बड़ा गहरा संबंध होता है। जो शादीशुदा व्यक्ति का जो है कितना जो है जरूरी है, यह बाइबल बता कर आते हैं। हम तिमोथी की पत्र, टाइटस के पत्र के अंदर में देखते हैं, जो भी कलीसिया का पासवान या अध्यक्ष होता है या बिशप होता है, ए मस्ट बी मैरिड, है ना, शादीशुदा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति अपने आप को घर में भी प्रूफ करना है और व्यक्ति अपने आप को कलीसिया में भी प्रूफ करना है। सो याकूब जो है एक शादीशुदा विवाहित व्यक्ति था, इससे हमको पता चलता है। ठीक है, साथ साथ परंपरा यह भी बताती है कि याकूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और इतना प्रार्थना करता था क्योंकि इसका जो प्रार्थना का बल उन्होंने इसमें भी दिया, अपनी पत्री के अंदर में भी दिया है। इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना करता था कि वो घुटने टेक टेक के प्रार्थना करने के वजह से उसके घुटने में ऊंट का जैसा एक काले काले धब्बे पड़ गए थे। इसके लिए उसको जो है दूसरा एक नाम भी मिला था, कैमल नी करके भी कहा जाता था याकूब। याकूब एक यहूदी था जिसका पालन पोषण मूसा की व्यवस्था के अनुसार हुआ था, इसलिए उनकी पत्री में आपको सबसे ज्यादा जो है मूसस के नियम दिखाई देते हैं। करीब 50 से भी ज्यादा हमको ओल्ड टेस्टमेंट के जो है कोटेशंस इनके बुक के अंदर हमको दिखाई देती है। इतना ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में याकूब एक अविश्वासी तो था, लेकिन कई बार उन्होंने यीशु मसीह के संदेश को सुना था और उनके जो संदेश में से जो पहाड़ी उपदेश है, सरमन ऑन माउंट, जो पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने बैठकर जो उपदेश दिए हैं, वो उपदेश भी याकूब के पत्री के अंदर में दिखाई देते हैं। ठीक है, याकूब के पत्र पहले अध्याय के 2 वचन, 4 वचन, 5 वचन, 22 वचन, 4 अध्याय के 11 से लेकर 12 और 5 अध्याय के 1 से लेकर 3, ये सब जो है सरमन ऑन माउंट से लिए हुए कोटेशंस हैं। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि याकूब जो है एक ऐसे दौर पर कलीसिया का जो नेतृत्व किया, जो सबसे ज्यादा बदलाव का भी समय था, सबसे ज्यादा जो है विरोध का भी समय था और सबसे ज्यादा जो है चुनौती का भी समय था। क्योंकि बदलाव इसलिए क्योंकि ये सब के सब यहूदी मत से आते हैं और यहूदी मत से वो एक मसीही विचारधारा में आए थे और एक बदलाव का समय था, इसीलिए लोगों के जीवन में बहुत सारे सवाल भी थे और बहुत सारी जो है उनके बीच में अड़चने भी थी। और ऐसे समय में एक बड़ी जो है भीड़ को संभालना कोई खाने का काम नहीं है, क्योंकि जब वो इस कलीसिया का पासवान बना है
उस समय यरूशलेम कलीसिया एक बड़ी भीड़ वाली कलीसिया थी। कहा जाता है लगभग 6000 से भी ज्यादा विश्वासी उस समय उस कलीसिया के अंदर में मौजूद थे। सो इट मीन्स इट इज नॉट ए जो है क्या बोलना चाहिए, छोटा स्मॉल चर्च नहीं है, इट्स अ बिग चर्च। और वो भी यहूदियों के बीच में था। यहूदी अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे, बहुत विवाद करने वाले और हमेशा जो है बातों के लिए क्वेश्चंस उठाने वाले लोग। ठीक है, जस्ट लाइक मलयाली लोग के जैसे। उनके बीच में भी बहुत ज्यादा तर्क। तो ऐसे समय में वहां का जो है कलीसिया को संभालना कोई खाने का काम नहीं था। एक परिपक्व और मैच्योर क्रिश्चियन ही सही रीति से उस कलीसिया का क्या कर सकता था, संचालन कर सकता था। ये बात हम यहां पर पाते हैं। ठीक है, देन सेकेंड चीज हमने पहला देखा कि ये जेम्स कौन था। ठीक है, 4 जेम्स के बारे में, 4 याकूब के बारे में बाइबल में लिखा है। ये याकूब प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई थे जिन्होंने ये पत्र हम तक लिखकर पहुंचाए। दूसरा, याकूब ने यह पत्र किनको लिखा, इसका आंसर भी याकूब के पत्र के अंदर ही दिया गया है। जरा देख लीजिए, याकूब के पत्र में जब अपना परिचय देता है तो उसके बाद यह बात को कहता है, परमेश्वर और यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो इसका मतलब है याकूब ने उन 12 शिष्यों को 12 गोत्रों को ये पत्र लिखा है जो पैलेस्टाइन के बाहर अलग अलग जगह में बिखर कर रहते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली शुरुआत से जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैं सीधा इसी भाग से आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं कि 12 गोत्रों को जो पैलेस्टाइन के बाहर तितर बितर होकर रहते थे, उन जो है यहूदियों को उसने लिखा है। और उन यहूदियों को याकूब ने भाई ऐसे करके जो है संबोधित किया, भाइयों। करीब 19 बार इस पत्र के अंदर में भाइयों शब्द का प्रयोग हुआ है, जो हम इसके अंदर में देख सकते हैं। और एक शब्द यहां पर उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तितर बितर। ठीक है, जिसके लिए एकदम सही अर्थ होता है उसका फैले हुए। ठीक है, फैला हुआ, या फिर यूनानी में उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है या अर्थ इस्तेमाल किया गया है वो है बीज को फेंकने के अर्थ से इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तितर बितर, फैला हुआ, या फिर बीज को जैसे बोने के समय में फेंका जाता है। तितर बितर का बहुत जो है शब्द का प्रयोग हम बाइबल के अंदर में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के पहले और 4 वचन के अंदर में हम देखते हैं, जब यरूशलेम की कलीसिया में उपद्रव हुआ और सताव शुरू हुआ तो 12 चेलों को छोड़कर लिखा है सारे विश्वासी यरूशलेम से तितर बितर हो गए और वे लोग यहूदिया में और समरिया में क्या हो गए, लिखा है फैल गए। एक्चुअल में तितर बितर का सही अर्थ है क्या होना है, फैल जाना, बिखर जाना, इधर उधर जो है हो जाना। लेकिन उसका एक फायदा हुआ कि जब वो यरूशलेम से निकले और फैल गए तो समरिया में परमेश्वर का वचन पहुंच गया और यहूदिया में भी क्या हो गया, परमेश्वर का वचन पहुंच गया। और धीरे धीरे ये यहूदिया और समरिया से बाहर भी वचन पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है, तो बिखरने या तितर बितर होने का पीछे भी परमेश्वर का बहुत कारण होता है। परमेश्वर ने
इजरायलियों को सिर्फ जो है इजराइल में नहीं परंतु संपूर्ण दुनिया में भी तितर बितर किया था। ठीक है, और उसका परिणाम भी कई जगह में दुखद हुआ है और कई जगह में सुखद भी हुआ है। लेकिन जो लोगों ने इस जो है बिखराव को अपना मकसद समझा, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया। जिन लोगों ने इस बिखराव को अपने जीवन के अंदर में दुख दर्द समझा, वो लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं फैला। अक्सर हम मसीही जीवन के अंदर में यही तो फर्क होता है। एक परिपक्व विश्वासी हर अवसर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और एक अपरिपक्व विश्वासी हर सिचुएशन को अपने जीवन में रोना रोता है। ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये किस लिए हो गया। लेकिन एक परिपक्व विश्वासी क्या करता है मालूम है, हर सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को अवसर समझता है, इससे मौका समझता है और यही चाहता है कि इसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करवाने के लिए चाहता है। तो याकूब जब इनको लिखता है, उसका लिखने का भी एक कारण है, क्योंकि समस्या यह है कि यहूदी उस समय बड़ी ही संकट को झेल रहे थे। एक तो जो है संपूर्ण जो यहूदी साम्राज्य के ऊपर रोमी साम्राज्य का कब्जा था, जो यहूदी लोग के राज्य था उसके ऊपर में भी। और रोमी साम्राज्य में जहां तक हो सके ये लोग सब क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी, यहूदी होने के वजह से अन्य जाति यानी यूनानी लोग इनसे घृणा करते थे और मसीही होने के नाते उनके ही जाति भाई यहूदी लोग उनसे घृणा करते। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये कि धनवान लोग इनकी गरीबी का भी जो है गलत फायदा उठा रहे थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो गरीब थे, अधिकांश जो तितर बितर होकर भटक रहे थे वो यहूदी गरीब थे, और गरीब होने के वजह से जो धनवान लोग थे, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, जो धनवान थे वो भी इनका शोषण कर रहे थे। तो आप समझिए चौतरफा परेशानी को ये लोग झेल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं जब याकूब की पत्री लिखी है तो परीक्षाओं का वर्णन क्यों किया है, बराबर इसलिए किया है क्योंकि ये चौतरफा परीक्षाओं का सामना कर रहे थे। बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि ऐसा जो है याकूब ने उनके समक्ष क्यों रखा। ठीक है, आप सोचिए यदि अन्य जाति उनसे घृणा कर रहे हैं, स्वयं उनके जाति भाई यहूदी अपने ही देश में उनको तिरस्कार कर रहे हैं और गरीब होने के वजह से धनवान उनका शोषण कर रहे हैं, तो उनकी आत्मिक दशा और आत्मिक स्थिति क्या होगी। ठीक है, ऐसे समय में हमें भी प्रचार करने के लिए बोला जाए तो हम क्या प्रचार करेंगे और उनको क्या दिलासा देंगे। ठीक है, आज देख लीजिए लॉकडाउन के कंडीशंस में कितने लोग जो है आर्थिक मार झेल रहे हैं, कितने लोग जो है मानसिक मार झेल रहे हैं, कितने लोग कई तरह के जो है समस्या के बीच में से इस समय में गिरे हैं। सो याकूब की पत्र हमारे लिए एकदम बेस्ट एग्जांपल है कि ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे खड़े रह सकते हैं एक आत्मिक होने के समय में। परिपक्व इसके लिए बोलते हैं ना, मसीही परिपक्वता हमें हर कंडीशंस में एकदम मसीह में मजबूती के साथ में खड़ा रखता है और मसीह में जो है परमेश्वर को हम विवश कर देते हैं कि हमारे लिए वो काम करे, हमारे जीवन में वो काम करता है। और यही चीज लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बन जाता है कि सिचुएशंस में भी परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के द्वारा उन तक पहुंचता और परमेश्वर की महिमा वहां पर होने लगती है। तो ये जो वजह था कि याकूब ने यहूदियों को लिखा जो तितर बितर होकर रहते थे और चौतरफा परेशानियों को झेल रहे थे, उन यहूदी भाइयों को उसने ये पत्र को लिखा है। अब पत्र को उसने क्यों लिखा है, ठीक है, हमने देखा यीशु के भाई याकूब ने ये याकूब की पत्री लिखी। उसके बाद हमने देखा ये किसे लिखी, ठीक है, यहूदियों को लिखी जो तितर बितर होकर रहते थे। क्यों लिखी,
तो पहला बात है, उनको इसीलिए जो है ये पत्र लिखा ताकि उन लोगों को गलत जो है शिक्षाओं के से बचाया जा सके, क्योंकि हर एक जगह पर जहां पर भी वे गए, यहूदी लोग जाते थे आते थे, अविश्वासी जो यहूदी विश्वासी लोग, उनकी समस्या यह होती थी कि जहां पर भी जाते थे वहां पर परंपरा भी साथ साथ में फॉलो करते थे। तो कई चर्च के अंदर में वचन से ज्यादा परंपरा का महत्व रहता है। तो इसीलिए ये लोग जो है जो वचन को मानना कम और परंपरा को मानना ज्यादा शुरुआत कर देते थे, जिसके वजह से उनके अंदर में आत्मिक वृद्धि नहीं होती थी, परिपक्वता नहीं आ रही थी। ये जो समस्याएं थी, ये वजह था याकूब ने ये पत्र लिखा ताकि उनको जो है गलत टीचिंग से बचाया जा सके। ठीक है। दूसरी बात, इसलिए यह पत्र लिखा ताकि वे लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। समस्या यह था कि बहुत सारे लोग जो है अपनी आत्मिक जीवन को वचन के अनुसार नहीं जी रहे थे। ठीक है। तो वचन के अनुसार वे अपने आत्मिक जीवन जिए और कलीसिया से ना भटके, इसके लिए ये पत्र लिखा गया। और तीसरा जो बात यहां पर हम देख कर आते हैं, ताकि हर कलीसिया आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त करे, इसके लिए इस पत्री को याकूब ने लिखा। ठीक है। पहला बात, लोगों को गलत शिक्षा से बचाने के लिए। दूसरी बात, ताकि लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन जिए और ना भटके। तीसरी बात, हर कलीसिया का हर व्यक्ति परिपक्व हो जाए, इसके लिए। और चौथा, हम वहां पर देख सकते हैं हर अध्याय के अंदर में 5 परिपक्वता का चिन्ह उसने दिया है। ठीक है। 5 अध्याय के अंदर वो चिन्ह के रूप में हम इसको देखकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे देखते हैं कि ये वास्तव में द टाइम फॉर ग्रोथ। ठीक है। याकूब हमें समझा कर आता है वो कितने कम समय में कितना परिपक्व हुआ कि यरूशलेम चर्च का एक सेवक बन गया। ठीक है। और परिपक्वता को अच्छा से जानता था, इसके लिए उसने उन यहूदी विश्वासियों को लिखा कि वे भी परिपक्वता से ही उन समस्या का सामना कर सकते हैं जो संसार से आ रही है, या फिर जो उनके भाइयों के बीच से आ रही है, या फिर उनके निर्धनता के कारण आ रही है, या फिर उन धनवानों के द्वारा आ रही है। इसको भी परिपक्वता से ही रोका जा सकता है। और उसके बाद उसने कुछ हिदायतें भी उनको दी कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में अपने आप को बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बात को देखकर यहां पर आते हैं। अब आ जाइए याकूब की पत्र का जो है दूसरा वचन से लेकर जब हम 11 वचन तक पढ़ते हैं, या एक रीति से कहा जाए 8 वचन तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी जो है हमें एग्जाम्पल्स के तौर पर दिया हुआ है। 9 और 11 एक एग्जाम्पल्स के रूप में वहां पर रखा हुआ है। फिर भी हम लोग इसे एक साथ ले लेते हैं। दूसरे वचन से लेकर उसके 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये है आउटसाइड परीक्षण, बाहरी रूप से आने वाली परीक्षाएं। ठीक है। ओके, क्या कहकर आता है, जरा मैं अपने बाइबल के अंदर में पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल के अंदर में देखिए। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो
तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इस प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। दूसरे अध्याय के पहले अध्याय के दूसरे वचन से लेकर 12 वचन तक आउटसाइड से आने वाली परीक्षा, ठीक है, या इस रीति से हम कह सकते हैं कि हम आने वाली परीक्षा को कैसे अपने जीवन में विजयी में इसको बदल सकते हैं। चेंज द टेस्ट इनटू विक्ट्री। ठीक है, सो ये बात हम यहां पर थोड़ा अभी विचार करने के लिए हम जो जा रहे हैं, परीक्षणों को विजय में परिवर्तित करना, परीक्षा को विजय में बदलना, ये जो भाग हम इस समय में देखने के लिए अभी जा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा था वो परिचय था, जिसके अंदर हम देख रहे हैं, पहले अध्याय के अंदर हम देख रहे हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति हर परीक्षा में धीरज के साथ क्या होता है, खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसलिए आइए हम अपने जीवन में आने वाली परीक्षा को कैसे विजयी में हम इसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर याकूब कहकर आता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, सो बाइबल के अंदर हम एक बात को हमेशा पाते हैं कि पराजय को विजय में बदलने की कला विश्वासी के जीवन के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही जो है कला हमारे जीवन के अंदर हमें एक आत्मिक विजय की ओर लेकर जाती है, और ये कला सिर्फ आत्मिक परिपक्व मसीह के जीवन में पाई जा सकती है, या उनके जीवन के अंदर में ही आती है। परिपक्व आत्मिक व्यक्ति के जीवन के अंदर में ये संभव है, क्योंकि वही व्यक्ति अपने हर सिचुएशंस में परमेश्वर के लिए खड़ा रह सका। हम लोग सब लोग खड़ा रहते हैं, लेकिन कितना खड़ा रहते हैं वो हमको पता है, बराबर है। देखिए, आत्मिक जीवन के अंदर मन से भी हम कुड़कुड़ा दिए तो हमारा खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। ये तो याकूब की पत्री के बड़ी सुंदरता आप देखेंगे ना, लिखा है 10 आज्ञा है, उसमें से 9 का पालन किया, 1 को तोड़ा तो पूरा 10 तोड़ने के बराबर है बोलता है। यानी आप समझ जाइए, आपने पूरा 10 उल्लंघन कर दिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यदि हमारा परीक्षा का काल यदि 1 महीने का है, यदि हमने उसे 28 दिन या 29 दिन तक सहन किया, लेकिन आखिरी दिन में कुड़कुड़ा गए, तो पूरा हमारा क्या हो गया? 1 महीना। हाँ, यही है सबसे बड़ी जो हमारे जीवन की जो समझ हमको चाहिए वो। इसके लिए जो कहा ना, परिपक्वता का इतना जोर इसके अंदर देने का कारण क्या है? हम सब लोग विश्वासी लोग हैं। चर्च में आने से थोड़ी ना पता चलता है कौन अविश्वासी है कौन विश्वासी है करके। साथ में जब रहेंगे तब मालूम पड़ता है ना कौन विश्वासी कौन अविश्वासी है करके।
जीवन का एक एकदम यथार्थ सत्य है। किसी भी व्यक्ति को आप जानना है तो उनके साथ आप 24 घंटा रहिए, आपको पता चल जाएगा, या 24 आवर्स में वो व्यक्ति की असलियत आपको मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है हर व्यक्ति 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में आता है, ठीक है, और नहीं है तो उसको उंगली करो, उसकी असलियत सामने आएगी। बराबर? या तो फिर आप उसको गुस्सा दिलाओ तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वो कितना परिपक्व है। उसी से देखो, मैच्योरिटी, परिपक्व व्यक्ति की खासियत यह होती है कि वो हर समय वो एक जैसा होता है, लाइक अवर जीसस, यीशु मसीह के जैसे। बराबर? परिपक्वता का जो अर्थ ऐसा ही हमें समझाया गया है। यीशु मसीह को आप किसी भी समय में देखिए, वो हमेशा एक समान है। वो कभी दुखी में अधिक दुखी नहीं हुआ और खुशी में अधिक ज्यादा उछला नहीं। हमारी समस्या ऐसा है, ठीक है, इतना जोरदार हम लोग उछलते हैं और इतना जोरदार भी हम निराश होते हैं। यह परिपक्वता की पहचान नहीं होती है, यह परिपक्वता नहीं, इसको ही बोला जाता है मैच्योरिटी नहीं है। बोल, एक मैच्योर व्यक्ति दुख के समय में भी नॉर्मल रहता है और सुख के समय में भी नॉर्मल रहता है। दैट्स मैच्योरिटी। क्योंकि उसको यह बात कभी भी एक दूसरे से बड़ी नहीं लगती है, उसे हर चीज एक समान देखने की जब हमारे अंदर में काबिलियत होती है, दैट इज मैच्योरिटी। तभी तो हम सब लोगों को भी समान से ही देखेंगे और समान रीति से व्यवहार करेंगे ना। बराबर? तो मैच्योरिटी का जो बात आती है तो कहने का मतलब यह है, हम सब अपने जीवन को अच्छे रीति से जानते हैं और एक दिन के अंदर ही हमारी मैच्योरिटी की पोल खुल जाती है। परिपक्वता को हमेशा आत्मिकता के साथ में जोड़ा जाता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ा जाता है। इसके लिए तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी करके कहा जाता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए आप सीधा समझना चाहते हैं तो आप अपना कंपेयर किसी के साथ मत कीजिए, अपना कंपेयर सिर्फ आप जीसस के साथ में कीजिए, प्रभु के साथ कीजिए। यीशु मसीह, आप जब भी कोई गलत करते हैं तो आप कंपेयर कीजिए, मेरा यीशु मसीह ऐसा करेगा क्या? अपने आप, हमको खुद अपने आप शर्मिंदगी आएगी अपने जीवन में। अरे यार, मेरा प्रभु मुझे नहीं करता तो मैं क्यों कर रहा हूं? बराबर? और इतना ही नहीं है, वो बार बार हमारे अंदर एक अजीब सा जो क्या बोलना चाहिए, गिल्टीनेस लेकर आएगा, कन्विंस करेगा अपने आप। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया में कोई हमें देखता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु तो हमेशा हमें देखता है ना, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि सदैव हमारे साथ रहता है। ठीक है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा भी देख रहा है, वो भी दुखित हो रहा है, जबकि बाइबल कहता है उसे हम दुखित नहीं करना चाहिए। बराबर? यीशु मसीह भी दुखित होता है क्योंकि वो भी हमारे संग में है, वो तो हमारे हृदय में बसता है करके हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको हृदय में बसाकर, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर, परमेश्वर जो निरंतर हमारे जीवन में नजरें लगाए हुए, उसके बावजूद भी जब हम अधिक गलत कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? दैट्स मैच्योरिटी। ठीक है, इसीलिए बोला ना, एक आत्मिक व्यक्ति, जो परिपक्व आत्मिक व्यक्ति होता है, वो बाहर भी वैसा ही होता है और अंदर भी वैसा ही होता है। वो व्यक्ति कोई जगह अपने जीवन को बदलता नहीं है, वो हर जगह एक ही जैसे आत्मिकता का व्यवहार करता है और आत्मिक रहता है, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो। दैट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वही है आत्मिक परिपक्वता के बारे में हम जो यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए जो है मैं कह रहा था कि एक आत्मिक व्यक्ति को हमेशा विजय का आदत होना चाहिए। ओके, यानी हम इसमें माहिर होना चाहिए कि हारे हुए बाजी को क्या करना चाहिए, जीत में बदलने की कला एक विश्वासी के जीवन के अंदर में हमेशा होना चाहिए।
मैं एक स्टोरी पढ़ा था बचपन में। एक फाइटर था, ये जो कुंफू कराटे वाला, ठीक है, वो हमेशा ऐसे जो है हारने लगता था तो उसका एक दाव था। वो दो तरह का दाव था, एक जो किन्नर लोग करते हैं वैसा, और दूसरा एक पियक्कड़ लोग करते हैं वैसा। यानी सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बस ये अभी थक कर गिर ही जाएगा, और उसके ऊपर वार करने के समय क्या करता था, वो एकदम उस वार को रोककर सामने वाले को क्या कर देता था, पस्त कर देता था। यानी हारे हुए बाजी को जीत में बदल देने की एक कला आत्मिक व्यक्ति के अंदर, ऐसी बात परमेश्वर ने डाली। और उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसके जीवन में पवित्र आत्मा का होना, परमेश्वर के वचन का होना। ये चीजें उनको हमेशा विजय में क्या करती है, बदलते रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं परीक्षणों को विजय में परिवर्तित हमें कैसे करना चाहिए। इसके लिए जो है इस भाग में हमको 4 जो है आदेश का पालन करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा कर आता है। पहले वचन से लेकर उसके 12 वचन पे हम जब देखते हैं तो हमको वहां पर मिलता है कि कैसे हम इन आदेशों का पालन करें। यानी अपने जीवन में आए हुए परीक्षणों को विजयी में बदलने के लिए 4 आदेश को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है दूसरे वचन के अंदर क्या कहकर आता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्या है, समझना। इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है काउंट, गणना। एक्चुअली समझने से बहुत अच्छा है, इसको क्या है, गणना, गिनना। ठीक है, समझना ऐसा करके बोले तो क्या होता है, अपन कई बार हाँ ठीक है ऐसा हो जाता है। गणना मतलब होता है बारीकी से ध्यान रखना। गणने के बारे में आप जो है गुजराती और मारवाड़ी को देखने, बरोबर, गणना वो लोग करते एकदम अच्छा से। वो लोगों का बिजनेस का एक सबसे बड़ा बात कैसे मालूम है, उसी दिन का हिसाब दुकान बंद होने से पहले क्लियर, दूसरे दिन नहीं। इसलिए उनको बरोबर से महीने के अंत में मालूम पड़ जाता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हम आत्मिक लोग, हमारे जीवन के अंदर में हर बात के लिए काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, सप्ताह का सप्ताह या महीने का महीने काउंट देगा तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। समझना, ठीक है, काउंट। दूसरा है थर्ड वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसके बाद में आया है टू नो, अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलता है, जानना। पहला है गणना, दूसरा है जानना, उसके बाद में है तीसरा पॉइंट, चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। ठीक है, और उसके बाद में जो है तीसरी बात आती है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, होने दो। ठीक है, टू हैपन, होने दो। कभी कभी परमेश्वर के प्रोसेस में रुकावट डालने के लिए हम कोशिश नहीं करना चाहिए, होने देना चाहिए। ठीक है, बीच में अड़ंगा मारेगा तो बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता है। थोड़ा सा इस पॉइंट्स को मैं जस्ट क्या बोलना चाहिए, एक क्रम में लाने के बाद में रोकूंगा ताकि आने वाले दिन में इसको अपन एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे।
तो इसके लिए जो है होने दे, ठीक है। और उसके बाद में जो है चौथा जो पॉइंट, इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा है ना, होने दे, 4 वचन, उसके साथ साथ 9 से लेकर 11 भी उसी में हम जोड़ते हैं, होने देने में, ठीक है। वहां जो लिखी हुई बात है ना, दीन भाई ऊंचे पद पर घमंड करे, धनवान वाले भाई अपने नीचे अवस्था में जो है ये करेंगे कि हर एक चीज अपने समय पर होता है, वो हो जाएगा, होता रहेगा, हम कोई उसको बदल नहीं सकते। उसके बाद में आते हैं हमारा चौथा पॉइंट, वो है 5 से लेकर 8 तक। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हम सबको उदारता के साथ में देता है। यहां पर आता है चौथा बात, मांगना। 8 तक यदि हम पढ़कर आएंगे तो लिखा हुआ है मांगना है। कैसे मांगना है वो भी लिखा है, विश्वास के साथ में मांगना है। मांगने वाला व्यक्ति यदि जो संदेह करता है तो उसकी समस्या जो है हो सकती है। आत्मिक जीवन जहां पर मैच्योर क्रिश्चियंस लाइफ के अंदर में संदेह जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने 4 आदेशों के बारे में देखा। मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से आपके बीच में जो एक सेट करके देता हूं। पहली बात हमने देखा वो है गणना, ठीक है, काउंट, या जो जानकर ऐसे करके, सॉरी वहां पर लिखा हुआ है समझो, ये जो शब्द हिंदी में आया हुआ है काउंट, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर यदि हम काउंट के अंदर में देखें तो एक बात वहां पर और भी हम देखकर आते हैं। लिखता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ठीक है, आनंद की बात समझो। एक्चुअली यहां पर यह हमारे एटीट्यूड को बताकर आता है। एटीट्यूड क्या बोलूं उसको मैं, हमारा रुख है ना, हमारी रुख से अच्छा हमारा व्यवहार, उस समय की जो हमारी व्यवहार करने की तरीका, उसको डील करने का तरीका, ठीक है। सो रुख इसको कह सकते हैं, कई बार हम स्वभाव भी कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि हम इसको जो है अपना रुख ऐसे करके बोले। तो लिखा है जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात क्या करो, समझो। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार करने की तरीका है, यहां पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और परिपक्व व्यक्ति इसी चीज को बहुत अच्छे रीति से काउंट करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। अब बताइए, परीक्षा किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, बराबर। ना स्कूल जाने वाले बच्चे को अच्छा लगता है, ना हम बड़े लोगों को अच्छा लगता है, ना हम सेवक लोगों को अच्छा लगता है, और ना ही हम विश्वासियों को अच्छा लगता है। दुनिया के अंदर में सब कुछ स्मूथली जाए, हम सबको अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ चलता रहे, कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या मालूम है, कब हमारे जीवन के, एक्चुअली इसके लिए बता, एटीट्यूड, हमारा जो है रवैया, हमारा जो मानसिकता, हमेशा इस बात के लिए हम तैयार रहना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन के अंदर कुछ भी आ सकता है। यह हमारा रुख होना चाहिए। मसीह लोगों की समस्या कैसे मालूम है, जब वो विश्वास में आते हैं उनको ऐसा ही लगता है पूरा टाइम खुशी और आनंद ही होना चाहिए, दुख तकलीफ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मांगते भी ऐसा ना, प्रार्थना करते ऐसा है, प्रभु कोई समस्या होने के लिए ना दे। हम परमेश्वर के जो है विश्वास जीवन के विपरीत प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो पहली बात है हमारा रुख कैसा होना चाहिए, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए ऐसे सिचुएशंस के समय में।
दूसरी बात हम देख कर आते हैं वो है समझो, अंडरस्टैंडिंग। यह हमारे हृदय से जुड़ा हुआ बात है। हमारे हृदय को हम हमेशा क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये परख का टाइम है, परखने का समय है। इस परख को हमारे हृदय, हमारा दिल मानता नहीं ना कई बातों में, तो उसको हमें समझाना चाहिए। ठीक है, एक हमारा जो है मनोदशा ऐसा होना चाहिए, दूसरा हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद में जो है तीसरा जो हमने देखा, होने दो, टू हैपन। मतलब क्या होता है? कंप्लीट डेडिकेट करना है, जैसे यीशु मसीह ने किया। वो रुकावट नहीं डाला, वो होने दिया, कंप्लीट होने दिया। जब तक परमेश्वर का तृप्ति नहीं हो गया तब तक के हम सीखना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। कहते हैं ना, एक डायमंड बनने के लिए एक चारकोल कितना प्रेशर है, उतना उसको क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो डायमंड में चेंज होता है। अब उस डायमंड को चेंज होने के बाद जब सुनार आग में डालता है तो डायमंड हमेशा कहता है कितना डाल सकते उतना डालो, क्योंकि मैं इसका कई हजार गुना दबाव को, गर्मी को और सबको झेल कर क्या बना हूं? डायमंड बना हूं। डेडिकेट। ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ है मांगना। ठीक है, चौथा आदेश है मांगना, यानी विश्वास से भरा हुआ हृदय। पहला है हमारा मनोदशा, हमारा मनोभाव, एटीट्यूड। दूसरा है हमारा हृदय, तीसरा है हमारा समर्पण, और चौथा है विश्वास से भरा हुआ हृदय। जब ये चारों आदेश को हम सही रीति से पालन करते हैं तो हर परीक्षा को हम विजयी में बदल सकते हैं। इन चारों आदेश को जब हम पालन करते हैं तब हम आने वाली परीक्षा को विजयी में बदल सकते हैं, यानी हम परीक्षा को मात दे सकते हैं, उसके ऊपर में हम ओवरकम हो सकते हैं। हमारा एटीट्यूड इस पर काफी जो है असर डालता है, हमारा हृदय इस पर काफी असर डालता है, हमारा समर्पण इस पर काफी असर डालता है, विश्वास से भरा हुआ हमारा हृदय इस पर काफी असर डालता है। आइए हम अपने आप को भी जो है इस आत्मिक परिपक्वता के लिए तैयार करें, ताकि एक आत्मिक परिपक्व व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा के ऊपर क्या होता है? विजयी हो जाता है। तो इसलिए हम भी अपने आप को उसके लिए तैयार करें। आगे जो है अगले सेशंस में हम बाकी बातों को देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे। आमीन।